नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि हमें स्टेट इंश्योरेंस SI का लोन लेना है तो SSO ID से SIPF पोर्टल पर हम किस प्रकार से लोन के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमें SSO ID को लॉगिन करना है, तो वो कर लेते हैं। अब हमने SSO को लॉगिन कर लिया है और अब हमें जाना है SIPF के इस न्यू आइकन पर। यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो एक नए पेज के रूप में हमारे सामने SI की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हमें SI लोन के लिए जो SI ऑप्शन है उस पर जाना होगा। थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ अब पेज हमारे सामने आ गया है जिसमें एम्प्लॉय डैशबोर्ड ऊपर आप देख सकते हैं और नीचे यहाँ आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है लाल छतरी के रूप में SI का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक फॉर SI ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो भी ट्रांजैक्शन है वो आ गए हैं। अब हमें यदि लोन लेना है तो हमें वापस यहाँ ऊपर आना है और SI के इस भाग में आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा SI लोन का। यहाँ SI लोन पे आप क्लिक करें और यहाँ आप देखेंगे कि अप्लाई फ्रॉम यहाँ लिखा है, जिसमें थोड़े समय में ऑटो ही ये डाटा आ जाएंगे। जैसे ये आ गए हैं, यहाँ 6,26,681 रुपये के लिए कार्मिक एलिजिबल है, योग्य है, इतना ये लोन ले सकते हैं। यहाँ हमें लोन का अमाउंट भरना है कि हमें इसमें से कितना लेना है। यहाँ हम अमाउंट भर देते हैं 6,20,000, 6,26,681 रुपये एलिजिबल है, जिसमें से 6,20,000 हमने भर दिए हैं। और जब हम बाहर की ओर क्लिक करते हैं कहीं पर भी तो ये ऑटो ही प्रोसेस होगा और यहाँ पेबल अमाउंट में हमें जो अमाउंट मिलेगा वो शो हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोन इंटरेस्ट प्रीवियस, कोई पीछे का लोन का इंटरेस्ट बाकी है जो यहाँ शो हो रहा है 52,763 रुपये, जो कि इस 6,20,000 में से घट गए हैं और यहाँ 5,67,236 रुपये का अमाउंट है, ये पेबल किया जाएगा। यहाँ कुछ और वैल्यू है इसमें एंड ASA तथा सरेंडर वैल्यू ऑफ RB एंड AB, ये अलग अलग दिखाई गई है। यहाँ पीरियड ऑफ पेमेंट 60 मंथ्स में हमें अदा करना है। EMI 10,333 रुपये की है। इंटरेस्ट मंथ 10, इंटरेस्ट की EMI है वो 11,432 रुपये बनेगी इंटरेस्ट सहित, जिसमें 7.50% जो इंटरेस्ट है वो लग रहा है। अब हमें यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जिसमें यहाँ बैंक डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद आप बैंक डिटेल्स चेक कर लें, अगर यहाँ ये शो नहीं हो तो आप DDO के द्वारा बैंक डिटेल को अपडेट करवाएं, तभी ये यहाँ शो होगी। इसके बाद वापस नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जिसमें SI का बॉन्ड और SI की पासबुक, जिसकी आप PDF फाइल बना ले। सबसे पहले SI का डॉक्यूमेंट है जिसमें SI बॉन्ड हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ आपके पास जहाँ भी ये बॉन्ड हो वहाँ से आप इसको अपलोड कर दें। यहाँ हमने बॉन्ड को अपलोड कर दिया है। साथियों, यहाँ ये जो सबमिट है ये अलग ही दिखाई देगा आपको। यहाँ आप इस पर क्लिक करें और इसको सबमिट करें। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने आ गया है। अब जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, यहाँ जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा इसके डॉक्यूमेंट नंबर और अपलोड की डेट और समय आ जाएगा और यहाँ एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। अब जो SI की पासबुक है वो हमें अपलोड करनी है।
तो इसे भी यहाँ जहाँ भी आपके पास ये है लें और यहाँ जो ये सबमिट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें। थोड़ा सा वेट करें और अपलोड होने का इंतज़ार करें। तो फाइल को अपलोड होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तब तक वेट करें। डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो गए हैं। अभी भी आपको यदि कोई गलती लगती है तो आप प्रीवियस जा सकते हैं, अन्यथा आप इसको सबमिट विथ जन आधार और सबमिट विथ आधार दोनों ही कर सकते हैं। हम यहाँ सबमिट विथ आधार कर लेते हैं। आधार पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आधार से जुड़ा है उस पर एक OTP आएगा, सेंड OTP सक्सेसफुली। ये OTP हमारे पास आ गया है, इसको फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद सबमिट OTP पे क्लिक करते हैं। यदि OTP नहीं आए तो आप रीसेंड OTP भी कर सकते हैं। OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली ये हो गया है। अब इस टैब को आप क्लोज कर दें। यहाँ साइट यदि लॉग आउट हो जाए तो आप वापस लॉगिन कर लें। तो साथियों सक्सेसफुली OTP से हमने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है। अब हमें यदि हमारा लोन प्रोसेस में कहाँ तक है ये चेक करना है तो डैशबोर्ड पर ही हमें ट्रांजैक्शन ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर SI लोन टाइप मैनुअल 24 जनवरी को ये सेंड किया है और डीलिंग असिस्टेंट के पास ये अभी पेंडिंग है। यदि यहाँ लोन डन हो जाता है तो इसका मतलब आपके खाते में पैसा आ गया है। यहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ हम देखेंगे कि ट्रैक योर एप्लीकेशन। यहाँ जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारी जो एप्लीकेशन है SI लोन की, यहाँ पूरी डिटेल कितना अमाउंट है वो पूरी शो हो जाएगी। अब एक बार हम जो हमारी PDF है उसको डाउनलोड करके देख लेते हैं, जो हमने लोन की रिक्वेस्ट है भेजी है। तो यहाँ आप इसे ओपन कर लें और इसमें आप की जो रिक्वेस्ट है उसे आप चेक कर सकते हैं। रिक्वेस्ट भेजने के लगभग 2 से 3 दिन में आजकल सीधा ही ये ECS हो जाता है। यहाँ अब आपको इस एप्लीकेशन को कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों इस प्रकार से आप यदि SI का लोन लेना चाहते हैं तो आप अपनी रिक्वेस्ट है डायरेक्ट SI ऑफिस भेज सकते हैं और अब इसमें जो बीच के स्टेप थे वो हटा दिए गए हैं और वहाँ से सीधे ही आपके खाते में ये ECS हो जाते हैं पैसे। इसके लिए 3 से 4 दिन आप वेट करें और जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक करते रहें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।